हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल में आने वाले संभावित क्वेश्चंस, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को आपकी आंसर शीट में लिखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि गाइज आप सभी को पता है, ट्रेड प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है उसमें 250 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम पास होने के लिए आप लोगों को 150 मार्क्स आवश्यक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आपके माइंड में रखिए कि 150 से अगर कम मार्क्स आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है फर्स्ट है आपका पीवीसी केसिंग कैपिंग से सीडी वायरिंग करना, मतलब जो जीने की वायरिंग है, स्टेयर गेस वायरिंग जिसे हम कहते हैं जीने की वायरिंग, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सीडी की वायरिंग। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग उद्देश्य लिखोगे, उसके बाद में आवश्यक उपकरण, अब हेक्सा, फर्मर चीजल, ठीक है, गुनिया, पॉकर ब्राइट, जो भी आप लोगों को आवश्यक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आवश्यक उपकरण चाहिए, वो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट लिखना है। इसके अलावा जो भी आपको जैसे लैंप चाहिए, 2 वे स्विच आप लोगों को चाहिए इसमें, ठीक है, पीवीसी इंसुलेशन चाहिए, जितना भी आपको आवश्यक सामग्री या आवश्यक उपकरण हम इसको कह सकते हैं, ये आप लोगों को कंप्लीट लिखना है। इसके बाद में देखो परिचय, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रियाविधि, इंट्रोडक्शन, इसको आप लोग न लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखे। ठीक है, क्रियाविधि के अंदर जो भी आप प्रोसीजर अपनाते हो जीने की वायरिंग कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपकी प्रक्रिया है उसको आप लोग बिल्कुल शॉर्ट में लिखोगे। ठीक है, कार्यप्रणाली के साथ ही जो है आप लोगों को बनाना पड़ेगा इसका परिपथ चित्र या फिर सर्किट डायग्राम हम इससे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वे स्विच 2 यहाँ पे लिए गए हैं। ये जो है लैंप का प्रतीक, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से फेज, सबसे पहले आपको पता है ये वाला जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल होगा, आपको पता है जीने की वायरिंग में जो 2 वे स्विच होते हैं उसमें 3 आपको टर्मिनल दिखेंगे। ऊपर वाले जो दोनों टर्मिनल है उनको आप लोग डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट कर दोगे और बीच वाला जो टर्मिनल है वहाँ से फेज कनेक्ट करोगे, फेज को यहाँ से निकालोगे और यहाँ पे लैंप में लगा दोगे। ठीक है, और इस साइड जो है आप लोग न्यूट्रल लगा दोगे। तो ये फेज हो गया और इधर हो गया न्यूट्रल। जैसे आप लोग फेज और न्यूट्रल जैसे सप्लाई को ऑन करोगे तो यहाँ से जो है ये लैंप ग्लो कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये जीने की वायरिंग के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे से सर्किट बनाना है। ध्यान दीजिए, सर्किट में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी रही, मिस्टेक रही तो आप लोगों के मार्क्स जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में देखो कार्यप्रणाली का मैंने आप लोगों को बताया, कार्यप्रणाली आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल आप लोग शॉर्ट में लिखें। इसके बाद में आपका रिजल्ट और सावधानियाँ, सावधानियाँ आप लोग पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो। पहले आप अगर निष्कर्ष लिख रहे हो तो निष्कर्ष लिखने के बाद में सावधानियाँ लिख दो। तो रिजल्ट, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट, इसको आप लोग परिणाम भी कहते हो। कई स्टूडेंट्स जो है इसको परिणाम के रूप में भी लिखते हैं, तो परिणाम भी जो है आप लोग इसको लिख सकते हो। तो परिणाम में लिखा, इस प्रयोग के अंतर्गत हमने पीवीसी केसिंग कैपिंग में सीडी वायरिंग करना सीखा। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने जो भी सीखा उसी को आप लोग परिणाम में लिख दोगे। सावधानियों में देखो यार, 2-3 सावधानियां आप लोगों को लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 10-15 सावधानियां लिख दो। फर्स्ट है लकड़ी के फ्रेम आपस में 2 पेचों से कसे होने चाहिए। लकड़ी का जो भी फ्रेम है, जो भी आप यूज़ करोगे अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए। केसिंग को वाशर और पेच से कसना चाहिए। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि सर्किट जो है बिल्कुल सही होने चाहिए और टाइटली मतलब मजबूती से कसे होने चाहिए। तो ये 2-3 आप लोगों को सावधानियां लिखनी है। इस तरीके से आप लोगों को आपकी कॉपी के अंदर बनाना है। और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो संभावित आप लोगों के प्रैक्टिकल आने वाला है वो है आप लोगों का जो सीरीज टेस्ट बोर्ड है। इस बार आप लोगों के वो भी आ सकता है। तो सीरीज टेस्ट बोर्ड का भी जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
तो ये देखिए आप लोगों का जो सीरीज टेस्ट बोर्ड है उसका पूरा का पूरा कंप्लीट जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले उद्देश्य आप लोगों का आएगा सीरीज टेस्ट बोर्ड तैयार करके उस पर लैंप होल्डर सॉकेट, ठीक है, और स्विच इत्यादि माउंट करना, मतलब जोड़ना, ठीक है, ये हो गया। इसी में आप लोग उसके बाद में परिचय लिखोगे। परिचय मैंने आप लोगों को कहा 2-3 लाइन से ज़्यादा परिचय आप लोगों को लिखना नहीं है। आवश्यक औजार जो है वो बिल्कुल आप लोग ऐसे सारणी बना के भी लिख सकते हो। सारणी बना के लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी दिखने में भी जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। सारणी में आप लोग जो है एक तरफ क्रम संख्या लिख देना, इधर आवश्यक औजार लिख देना और यहाँ पे जो है मात्रा लिख देना, ठीक है। इसके बाद में देखो वही सुरक्षा सावधानियाँ आ गई और सुरक्षा सावधानियों के बाद में आ गया आपका लास्ट में परिणाम, ठीक है। अभी देखिए यार, सुरक्षा सावधानियां और परिणाम, परिणाम के अंदर वही लिखोगे आप लोग की सीरीज टेस्ट बोर्ड जो है वो तैयार किया और विभिन्न वैद्युतिक सामग्रियों जैसे लैंप होल्डर, स्विच, सर्किट, सॉकेट आदि को लगाने का अभ्यास किया। अब इसके साथ ही जो है इसका सर्किट जो है वो भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो सीरीज टेस्ट बोर्ड का जो सर्किट है वो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस तरीके से जो है आप लोगों का सीरीज जो टेस्ट बोर्ड है इसका आप लोगों को कंप्लीट सर्किट बनाना है। इसमें आप लोगों को एक स्विच लेना है, नॉर्मली ये सॉकेट लेना है और ये जो है होल्डर लैंप आप लोगों को लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लैंप कनेक्ट करना है। यहाँ से जो है आपको वायर लेके, जो फेज वायर है, फेज वायर इधर से आके यहाँ पे आएगा और इस साइड से जो है आप लोगों का सीरीज में जाते हुए ये न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रल आ गया और यहाँ पे आ गया फेज। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल सही तरीके से सीरीज टेस्ट बोर्ड का सर्किट बना दोगे, ठीक है। तो ये आपके 2 एक्सपेरिमेंट हुए। इसके बाद में देखिए ओम का जो नियम है उसका सत्यापन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ओम के नियम का सत्यापन के लिए जो है हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो ये ओम के नियम का सत्यापन के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले उद्देश्य लिखोगे ओम के नियम का सत्यापन करना। परिचय में वही मैंने कहा 2-3 लाइन आप लिख दोगे। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना ओम के नियम में। नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थिति में किसी डीसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा वो जो है वोल्टेज के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद में आवश्यक उपकरण, औजार, सामग्री जो है उसके लिए आप लोग टेबल बनाओगे। बिल्कुल ये सारणी बनाकर जो है इसमें जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है, बैटरी है, फ्यूज है, 1 वे स्विच है, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एमीटर मतलब प्रतिरोध, ठीक है, स्थिर प्रतिरोध, स्क्रू ड्राइवर कॉम्बिनेशन, प्लायर, पीवीसी टेप वगैरह, पीवीसी वायर वगैरह, ठीक है। तो ये कंप्लीट सामग्री जो है आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। इधर नंबर ऑफ जो है क्वांटिटी, मात्रा यहाँ पे लिख दोगे। इस तरीके से आप लोग ये सारणी बना दोगे आवश्यक जो भी उपकरण, औजार हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में कार्यविधि आप लोग लिखोगे। कार्यविधि और इसके साथ ही आप लोगों को सर्किट बनाना पड़ेगा इसका। तो सर्किट जो है यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसा बनेगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये डीसी बैटरी है, ठीक है, डीसी बैटरी। फ्यूज़ कनेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 1 वे स्विच आप लोगों को चाहिए। एम्पियर चाहिए करंट का मापन करने के लिए, जो कि बिल्कुल सीरीज यानी कि श्रेणी में जुड़ा होगा। और एक परिवर्ती मान का जो है प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पे आप लोग रियोस्टेट का यूज़ करोगे, ठीक है। किसका यूज़ करोगे? रियोस्टेट का यूज़। परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक या रियोस्टेट जिसे कहते हैं। और एक स्थिर मान का प्रतिरोध चाहिए। ये जो लगा हुआ है ये है स्थिर मान का प्रतिरोध, ठीक है। इसी स्थिर मान के प्रतिरोध के बिल्कुल समांतर में आप लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे और वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा यहाँ पे बैटरी से लाकर आप लोग कनेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके से कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। याद रखिए बैटरी के सीरीज में ये स्विच हो जाएगा, एक स्विच के सीरीज में एमीटर के बाद में आप लोगों को एक परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि आपका जो वेरिएबल प्रतिरोध है जिसे हम रियोस्टेट या धारा नियंत्रक कहते हैं वो आप लगाओगे। और इसके बाद में आप लोग स्थिर मान का ये प्रतिरोध लगाओगे, ठीक है। स्थिर मान का प्रतिरोध जो है इसी के बिल्कुल समांतर में आप लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापेगा और एमीटर जो है वो करंट को मापेगा। इस तरीके से सर्किट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ओम के नियम में ये वाला सर्किट बिल्कुल एज इट इज जैसा कैसा बना देना आप लोग। इसके बाद में देखो इसी ओम के नियम में आप लोगों की ये आ गई क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि आप लोग लिख दोगे। ये सावधानियां कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और कनेक्शन के जोड़ पीवीसी टेप लगा देना चाहिए और परिणाम लास्ट में आप लोग लिख दोगे कि हमने ओम के नियम का सत्यापन किया। ये हो गया इसका परिणाम। इस तरीके से देखो मैंने 3 प्रैक्टिकल अभी बताएं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों को कॉपी लिखना है और इसी तरीके से आप लोगों को सर्किट डायग्राम वगैरह बनाना है। हाँ, ये देखिए संभावित क्वेश्चन है।
आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कीजिए। साथ ही साथ वाइवा और जो आपका परफॉर्मेंस है उसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वाइवा के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिए ताकि वाइवा के अंतर्गत भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, फिर भी अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। ITI से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।